विदाई के बावजूद अनेक स्थानों पर मानसूनी तंत्र के प्रभाव से बारिश हुई है। अरब सागर में बने शक्ति तूफान के प्रभाव से बीते 24 घंटों में बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश से किसान भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसी बीच आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने को है, जिसके प्रभाव से राज्य के उत्तरी भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। मौसम विभाग ने आज अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम व कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज सुबह के समय राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शांत रहेगा। दिन के समय दक्षिणी पश्चिमी हवाएं अपेक्षाकृत तेज चलने का अनुमान है। उत्तर भारत के भागों पर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज दोपहर बाद मौसम में विशेष बदलाव होने की संभावना है। शाम होते होते एक तरफ चक्रवात के असर से उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों व आसपास के जिलों के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। चित्राई खंड वर्षा का दौर सिरोही, अजमेर, ब्यावर व जयपुर के इलाकों में भी देखा जा सकता है। वहीं इधर बाड़मेर और जालोर के सांचौर के इलाकों में भी आज शाम के समय हल्की खंड वर्षा होने के आसार हैं। मौसम में सबसे बड़ा बदलाव आज रात्रि के समय होने से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, उत्तर पूर्वी जैसलमेर, फलौदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और आसपास के अलवर आदि जिलों में आज रात्रि व कल सुबह के समय गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। भारी मेघ गर्जन व तेज हवाओं के दौर का प्रभाव जोधपुर के कुछ भागों में भी देखा जा सकता है। बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर के दक्षिणी पश्चिमी भागों तथा जालोर और पाली के इलाके पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वंचित रह सकते हैं। इस तंत्र का सर्वाधिक असर कल दिन के समय रहेगा। इस दौरान बीकानेर संभाग के जिलों तथा शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश होने व साथ में ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। इस तंत्र का मुख्य असर उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों तथा मध्य पूर्वी राजस्थान के भागों में रहने की आशंका है, जबकि जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग समेत अजमेर संभाग के भागों में बादल छाए रहेंगे तथा बूंदाबांदी का दौर रहने की संभावना है। चक्रवात और हवाओं के माध्यम से पश्चिमी विक्षोभ को मजबूती मिलने के आसार हैं, जिससे मौसम में अकल्पनीय बदलाव भी हो सकता है। इसलिए किसान भाई आज और कल राज्य के अधिकांश भागों में तेज हवाओं के साथ बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए कटी हुई फसलों को समय पर ढकने का प्रयास करें। जो फसलें हाल ही में बारिश से भीग चुकी है उसे यथावत ही रखा जा सकता है। मंगलवार को बारिश का दौर आगे बढ़ते हुए उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में खंड वर्षा होने की संभावना है, जबकि शेष अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में बादल छाए रहने व मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। 8 अक्टूबर से आगे 8-10 दिन पूरे राजस्थान में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान किसान भाई मूंगफली व अन्य खरीफ फसलों की कटाई का कार्य शुरू कर सकते हैं। आगे मौसम में जो भी महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जिसकी नवीनतम जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। और साथियों, आइए आज आपको सुनवाते हैं AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित वार्ता की इन दिनों किए जाने वाले खेती के कामकाजों और तारामीरा की खेती के बारे में जानकारी। किसान भाइया, खेती बाड़ी जी का कामकाज है व्यापार हरमेश करा हाँ, और हमें ज्यूं आप रे फसला जी की खरीबरी किसान भाई खेता में ले राखी ही वे आप रे ले रिया है। कई किसान भाई आप रे मूंग आप रे ले रिया है, कठी मोट ले रिया है, कठी गंवार ले रिया है, बाजरी भी आप रे ले रिया है। टाइम टाइम अपनी कोशिश आइज रहे कि भाई समय माते आपा जिकी भी फसल है बीज पागो है तो आपा ले ला। और पहला आप रे मान लो बाजरी हिटिया है तो हिटिया ले ले आप रे, बाद रे महीने जी का डोका है वे आप रे बाढ़ ले, पच बढ़िया थोड़ा हुका परार आप रे पोड़ा बांध परा और आप रे ठोड़ ठोड़ ओबा कर दे, भेड़ा कर दे। और इन बाद में आजकल किसान भाई कोशिश आइज रहे कि भाई चारों जी को है वो अलगी दूर नहीं ले जा परार, जटे खेत रवे नहीं जा आप रे कहीं करे के उनरी आप रे चारे री कुत्र करा दे। कई किसान भाई बाजरे डोकारी आप रे कुत्र करावे है, कई किसान भाई जवारी आप रे कुत्र कराया करे। तो जटे निब्जे जटे खेत में करा दे आप रे बढ़िया पाकलिया भरपरा और आप रे पशुआर वास्ते घरे आप रे ले आवे। कई किसान भाई मान लो पशुपालन नो कामकाज मान लो खेता में करे मान लो, तो वटीज आप रे चारे रे वास्ते उचित आप रे भंडारण करे, ताकि आने वाला टाइम रे महीने आपा पशुआ ने जो चारो है वो आपा टाइमो टाइम दे सका। कोशिश रखा कि समुचित तरीके से आपा कामकाज करा। कठी मान लो बाजरी बोरियां आपा भरला, मूंग हुआ तो वे आप रे उठी भर परार तोल परार आपा घरे आपा लेना जमा। तो जिको घरे लान आपा जिको कामकाज करा तो उन महीने समय आपने बचत हो जा। और टाइम आते आपा 2-4 खेतर महीने आपने फसला लियोड़ी है तो होले होले एक खेत ने आपा अवेर दा, पचा आपा दूजे खेत ने अवेर दा।
हमें आगे आने वाले टाइम महीने कई किसान भाई मान लो रबी रीज की पैदावार है ए भी लेवेला, गेहूं भी बावेला, रायडो भी आपरे बावेला, कई चीना बावेला किसान भाई जटे खेत ठंडा है, पानी री नमी है, जमीन रे महीने उठे। कई किसान भाई जटे मान लो अनउपजाऊ जमीन है, घनी उपजाऊ कोनी है, तो उठा आपरे तारो मीरो जी को है आपरे वो भी आपरे बाया करे। आज आपने जानकारी दी रहा कि भाई तारा मीरारी जी की खेती है वह आप किन तरह से कर सका। कुल मिलन बात है किसान भाइयों के तारा मीरारी जी की खेती है वह आप सगला क्षेत्र में कर सका और अनुपजाऊ मिट्टी है उठे भी करना अनुपयोगी है विन जमी माते आप तारो मीरो जी को है आप बो सका। तारा मीरा मैंने तेलरी जी की मात्रा है वह लंगे टंगे 35% जी की है मिलिया करे आपने। हम बात आवे कि भाई तारो मेरो भावनी चवा तो इन्हीं जी की किस्मा है किसी है RMT 314 है, बारानी क्षेत्र वास्ते बहुत बढ़िया मानी जा करे। इनरी उपज जी की है वह 12 लेर 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हुआ करे और इन किस्म जी की पकावरी अवधि है वह 130 दिनों से लेर 140 दिनारी हुआ करे। इन महीने 36.9% तेल री मात्रा हुआ करे। इन 1000 दानों जी को वजन है वो लंगे टंगे 3.5 ग्राम हुआ करे। एक खास बात है कि इंडी जी की टहनिया है जिन्हें आप शाखाएं किया करा ये बहुत फैलियोड़ी हुआ करे। हमें बात आवे कि भाई आ किस्म आप भावनी चाहो तो हमें भूमि रो चुनाव भी आपने करना पड़ेगा। तो हल्की दोमट मिट्टी बहुत बढ़िया रहे, अम्लीय और हल्ली सारी भूमि इन वास्ते काम री नहीं है। तारो मेरो भवन वास्ते खेती बढ़िया तैयारी भी करनी पड़े, भूमि रोजी को उपचार है वो भी आपने टाइमो टाइम करना पड़े। खरीफी चारे महीने जो आप बात करा उड़द है, मूंग है, चवड़ो है, मक्को है, जवार है, ए फसल आप लिया रे पचे मान लो जमीन महीने नमी है तो वो किसान भाई कहीं करे कि आप एक हल्की जुताई आप कर दा और उन महीने जी को तारो मीरो है आप बो सका। बरसात ऋतु महीने यूं नहीं किसान भाई क्या भी माने तारो मीरो बावनो यार खेत आप खाली छोड़ दा, अपन खेत खाली नहीं छोड़ना है। जटे जिन जमीन महीने दीमक वे मान लो और मान लो दूसरा कीड़ा भी वे मान लो तो उठे रोकथाम रे वास्ते बुआई पहला आप जुताई रे टाइम रे महीने क्यूनोल फास 1.5% जो कुछ चूर्ण है वो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर खेत रे महीने आप बिखेर दा और बाद रे महीने आप खेतरी जुताई कर दा। हम बात आवे कि भाई आप तारो मीरो बावनी चाहो तो बीज कितो लेवनो चाहिए, बीज ने उपचार आप किन तरह करा तो 1 हेक्टर भूमि रे वास्ते 5 किलोग्राम बीज जी को है वो पर्याप्त दिया करे और खेत भाव आप उन पहला आप कहीं करा 2.5 ग्राम मैनको जेब लेवा और प्रति किलो बीज री दरू आप बढ़िया उपचारित कर दा। बुआई बात आवे तो हमें यूं 12 क्षेत्र महीने तारा मेरे जी की बुआई है वह मिट्टी रे महीने नमी वे और एक तापमान मत अपन देखना पड़े भाई तावड़ो कितो पड़े तो नमी वे उन वक्त आप इन्हें बा सका। और यूं अपन किसान भाई 15 सितंबर ले 15 अक्टूबर तक तारा मीरारी जी की बुआई है आपने करिया करे। बीज कतार महीने अपने बोना चाहिए और एक बात रो ध्यान रखना है कि भाई कतारी जी की दूरी है वह अपने 40 ले 45 सेंटीमीटर अपने रखनी चाहिए। किसान भाई मन महीने आया कि भाई हमें तारो मेरो आप भाइयों हाँ तो की उर्वरक वगैरह भी देवनो पड़े तो फसल महीने 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 15 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टर अपन देवनो चाहिए। उर्वरक ने बुआई रे टाइम में अपने ऊर देवनो चाहिए। कटी मान लो बाद रे महीने सिंचाई रा साधन उपलब्ध हुए तो उठे आप प्रथम सिंचाई 40 दिन ले 50 दिन में और फूल आवे उन्हें पहला भड़ कर सका आप यूं जरूरत पड़े उन वक्त आप करना और दूसरी जी की सिंचाई है वो दाणो बने उन वक्त आपने करनी चाहिए। और जिन खेतर महीने नमी हली है तो उठे मान लो सिंचाई की जरूरत भी नहीं पड़े। टाइमो टाइम अपने तारा मेरा महीने निराई गुड़ाई भी आपने करनी चाहिए। बुआई रे लंगे टंगे 20 ले 25 दिन बाद रे महीने बढ़िया आप निराई गुड़ाई करा। कोई भी खरपतवार है तो इन्हें आप अड़गी कर दा ताकि जी की नमी है वह तारा मेरा जो को पौधो है उन्हें ज्यादा से ज्यादा आपने ला गया करे। और जी का अनावश्यक मान लो पौधा है वाने भी आप निकाल दा और दूरी जी की है वह 8 ले 10 सेंटीमीटर पौधा जी की है वह आपने रखनी चाहिए। किसान भाई आ ही जानकारी के तारा मीरारी खेती आप किन तरह से कर सका। तो इस वार्ता के साथ ही साथियों आज के मौसम समाचारों का ये अंक अब संपन्न होने जा रहा है। कल इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस वक्त आप जुड़े हैं राजस्थान के सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के